सम्मानित मंच और मैं इस प्रांगण में रखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले नमन करता हूँ। और मैं जब पढ़ता था तब मैंने हेमराज जी का नाम सुना था, हेमराज दिवाकर। और जब से अभी टूंगी बांध प्रकरण चला है, जब से उनको मैंने साक्षात देखा। इनका नाम हल्के से थे तो सुना था। एक मेरा दोस्त था यार रामनिवास मुझे को बताता है, हेमराज दिवाकर जी प्रोफेसर है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रोफेसर बताएं। ये ग्वालियर यूपी या एमपी में जैसा उस टाइम इतना याद नहीं है हमें, पर वाकई ये समाज सेवी आदमी हैं। और रिटायर होने के बाद इतनी सब कुछ होने के बाद ये समाज को समय दे रहे हैं, तो ये काम देना है। इतनी जिनकी इतनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, क्योंकि जितना आदमी इतना पद प्रतिष्ठा पाके वो पद को और पद के चक्कर में समाज को भूल जाता है। बाबा साहब ने कहा था कि आप जिस समाज से आए हो, आपने जो बल बुद्धि धन विद्या कुछ प्राप्त किया है, तो उसका कुछ हिस्सा समाज को दीजिए। तो समाज का काम नहीं कर रहे हैं। तो बैग सोसाइटी पे बैग का वो नारा दिया था समाज को देने का, जो काम ये कर रहे हैं। और वक्ता ने बोल तो बहुत दिया है सबके बारे में। आज का हमारा मुद्दा विस्थापन का चल रहा है। मैं डूंगरी बांध के बारे में बोल के अपने पानी को काम कर दूंगा कि अब हमारा डूंगरी बांध से विस्थापन है, टाइगर रिजर्व से बांध से विस्थापन है, और ये प्रोजेक्ट गलियारा है, तो गलियारा इसमें प्रोजेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ आज की सभा में ज़्यादातर हमारे डूंगरी बांध की कार्यकारिणी के सदस्य नजर आ रहे हैं। जिधर देख रहा हूँ जिधर सब डूंगरी बांध की कार्यकारिणी के सदस्य और एक कार्यकर्ता है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे रहे हैं। पर हमें ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज के लिए लड़ो नहीं लिखो, लिखो नहीं बोलो। और जो लिख बोल नहीं सकता है वो आदमी हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ा, उनका मनोबल बढ़ाओ, नहीं कि मनोबल गिराओ। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो उनको छोटी सोच वाले, वो उनके समाज सेवियों का मनोबल गिराते हैं। तो ऐसे लोगों से भी गिनती है तो उनका मनोबल नहीं गिराए। और मैं डूंगरी बांध के प्रकरण में कहना चाहूँगा कि ये कैलेंडर चलता है नेशनल परियोजनाओं का, जो राष्ट्रीय रेल परियोजना हो, परिवहन हो या डैम परियोजना, उनका कैलेंडर हमारा एक महीना होता है, 30 दिन का 90 दिन का होता है। हमारा साल एक साल होता है, 3 साल होता है, 12 महीने का, तो उनका 36 महीने का होता है। तो इसलिए आप ढीले न पड़ें। और अभी तुरंत मेरी एक सुझाव है, सलाह है, आप माने न माने, एक विशाल महापंचायत मुंबई में हुई उससे बड़ी करवाई जाए, जिससे दोबारा से सरकार के कानों में चुने जाए। क्योंकि ये जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनतंत्र गणतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता जिस चाहती है वो रोड पर आके के कानून बना भी देती है, और कानून बन जाते हैं उनको मिटा भी देती है। जनता की शक्ति में होता है, राजतंत्र नहीं है। तो एक मेरा सुझाव है, आप या तो फरवरी में या 1 मार्च में एक विशाल सभा करें, और उस सभा का स्थान भी मैं भौगोलिक स्थिति का आधार बता देता हूँ। एक प्रशासनिक फर्क है, क्योंकि सपोटरा के लोगों को नजदीक पड़ेगा और माधवपुर क्षेत्र के लोगों को नजदीक पड़ेगा, और अधिक से अधिक शिक्षा होगी बेटी। अगर माधवपुर में रखते तो यहाँ के लोग कम जा पाते हैं, इधर रखते तो कम आ पाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र ऐसा है तो दोनों के मध्य में है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय का अभाव है। तो डूंगरी बांध को एक गंभीर मुद्दा है, और शिक्षा के बारे में सब लोगों ने बता दिया। अगर हम रहेंगे ही नहीं तो शिक्षा का समाज कहाँ जाएगा। पहले इसको रोको, विस्थापन को। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, कहते हैं आओ से बदतर बदलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। तो मैं दिवाकर जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वो मेहनत कर रहे हैं, तो इनका साथ दो सभी, और डूंगरी बांध को आगे बढ़ाओ। जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान।